गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। देखो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते पढ़ते हमारा सॉफ्टवेयर ही हमारा साथ छोड़ रहा है, क्योंकि हम इतने दिनों से इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। तो आपकी पढ़ाई किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो और ये नेटवर्क का जो इशू है वो बिल्कुल ना रहे, तो इसलिए मैं क्या है अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास डाल रही हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस बनी रहे। और जब तक बिल्कुल सारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आप कोशिश करूँगी कि रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू आपको पूरा मैटर प्रोवाइड करा दूँ। उसके लिए ध्यान से सुनिए, आपने यदि अब तक पेपर 1 और पेपर 2 आपके दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो जल्दी से आप मेरा कोड यूज़ करके 10% को आपका डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई जल्दी से आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्रीति 10 मेरा कोड है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो कल हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कल तो क्या हम बहुत पहले से ही 3-4 दिनों से इसको डिस्कस कर रहे थे, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर होता क्या है। हमने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में एक विशिष्ट काम को कंडक्ट करता है। और हमारे कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा और देखो ये यहाँ पर आपको कुछ ऐप्स दिख रहे होंगे। देखिए ये मैसेज का एक ऐप है, ये म्यूज़िक का एक ऐप है। तो ये सारे की सारे क्या हैं, ऐप हैं जो हमारे किसी भी काम को कंडक्ट कराने में काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई ये मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप के थ्रू मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अब इस लैपटॉप में यदि पीपीटी नहीं होगी तो शायद मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो मैं पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये पीपीटी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है उसके कार्य करने के लिए क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके थ्रू वह क्या करता है, काम करता है। क्योंकि हार्डवेयर जो होते हैं उनके थ्रू हम हमारा डाटा देते हैं और डाटा प्राप्त करते हैं, बट सॉफ्टवेयर ही उनको प्रोसेसिंग करने का काम करता है। देन उसके बाद सुन लीजिए, हम सब लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया था, ट्रांसलेटर पढ़ लिया था कि ट्रांसलेटर क्या होता है। उसके बाद एक दूसरी चीज़ और आती है, वो आता है असेंबलर, कि भाई मैम असेंबलर क्या होता है। तो सुनिए, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली जो लैंग्वेज होती है उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। और इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को, ध्यान सुनना, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, बहुत हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसे मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और यह निमोनिक कोड क्या है, यह निमोनिक कोड जैसे कि ADD, NOV और SUB आदि को बाइनरी कोड में बदल देता है। क्या करता है, बाइनरी कोड में बदलता है। बाइनरी कोड का मतलब आप जानते हो 0 और 1 होता है। और ये कोई भी जो मशीनी लैंग्वेज है हाई लेवल की जो हमारी है, जैसे कि पाइथन है, ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस को क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो हम जो मैसेज भेजते हैं उन मैसेजेस को हमारा कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसीलिए हमारे द्वारा भेजे गए मैसेजेस को कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के ये जो ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर हैं, उन्हें मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जिससे कंप्यूटर उनको क्या करता है, आराम से समझ जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है।
देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूज़र द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे फ़ोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपको पता है आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन एजुकेशन आपको अचीव करनी है, तो आप अपने फ़ोन में कौन सा ऐप डाउनलोड करते हो? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि भाई कोई आपको फ़ोटो वगैरह खींचने होते हैं, सेल्फी हमें लेनी होती है, सुंदर सुंदर सेल्फी लेनी होती है, तो हम बहुत सारे एडिटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं हमारे फ़ोन में। हमें क्या करना होता है, ऑनलाइन हमें सीरियल्स देखने हैं स्टार प्लस के, तो हम हॉटस्टार डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारे क्या है, एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो विदाउट एप्लीकेशन हम अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र और कंप्यूटर को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? आप सब लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, आई होप। अब सुनिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि यदि कंप्यूटर में क्या नहीं हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो हम क्या नहीं, कोई भी जो कार्य होता है उस कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो वो किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रही हूँ। अब यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे कंप्यूटर में नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो बस वही वाली बात कही गई है, आपको अनअकैडमी पर पढ़ना है। यदि आपके मोबाइल में अनअकैडमी ऐप ही नहीं हुआ तो आप कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, आपको व्हाट्सएप करना है, आपको टेलीग्राम यूज़ करना है। तो यदि आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं हुआ तो कैसे आप टेलीग्राम का यूज़ कर पाओगे? आपको व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजना है, तो यदि आपके पास व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप अपने फ़ोन में नहीं हुआ तो आप व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर पाओगे? तो ये सारे के सारे काम करने के लिए हमें क्या होते हैं, ऐप की ज़रूरत होती है। तो ये क्या कहलाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। आई होप गाइज आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो आपको भी पता है हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं या जो कंप्यूटर होते हैं उनमें पावर पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो सेमेस्टर्स जो एग्ज़ाम होती हैं, जैसे कि एमएससी वगैरह की जो होती हैं, या फिर आप मान लीजिए ये आईआईटी वगैरह, ये बीटेक वगैरह जो करते हैं लोग, ठीक है, एमटेक वगैरह करते हैं, बीसीए एमसीए जो करते हैं, इनका क्या होता है, एक पीपीटी बनानी होती है इन लोगों को। और जैसे कि मोस्टली हमारे जो कंपनी होती हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें भी पीपीटी के थ्रू ही अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो प्रेजेंट टाइमिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यदि पीपीटी नहीं होगी तो फिर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? फिर सुनिए, नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेल। देखो एमएस एक्सेल का जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए किया जाता है। अब भाई कैसे किया जाता है सुन लीजिए। रिकॉर्ड्स में जैसे कि आपको पता है कि भाई आप 11th क्लास में पढ़ते हो, मान के चलो क्या पढ़ते हो, 11th क्लास में पढ़ते हो, और आपका फर्स्ट पेपर हो गया, क्या हो गया, पहला क्वार्टर का आपका पेपर हो गया। तो पहले क्वार्टर में किस किस स्टूडेंट के किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, वो सब किस में रिकॉर्ड्स रहते हैं, एमएस एक्सेल में स्टोर किए जाते हैं। कि भाई फर्स्ट जो क्वार्टर हुआ था उस फर्स्ट क्वार्टर में भाई 50 स्टूडेंट हैं, इन 50 स्टूडेंट के हिंदी में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, फिजिक्स में इतने आए। तो इन सब का जो सिस्टमेटिकली जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, एमएस एक्सेल में रखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फाइल बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, इस तरह का डायग्राम बना होता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर जो फाइल्स वगैरह होती हैं, हमारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें बहुत ही अच्छे से क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है,
आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ, ध्यान से सुनना। आज शाम को 6 बजे, ठीक है, आज शाम को 6 बजे यूट्यूब पर ही, ठीक है, इसी यूट्यूब पर मैं आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ। तो भाई ये क्लास आप सब लोगों को ज़रूर लेनी है, मस्ट है आप लोगों के लिए ये क्लास, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आई हूँ, तो आपको ये क्लास भी लेनी है, ठीक है। आप सुन लीजिए ध्यान से। हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र क्या होता है, एक डिब्बा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जो कि क्या होते हैं, निम्न होते हैं, जैसे कि MS वर्ड जो होता है, एक्सेल होता है, PPT होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS एक्सेल होता है, MS आउटलुक होता है, MS पेंट होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। आई होप आप सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि भाई ये क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, उसके बाद एप्लीकेशन हम लोगों के द्वारा पढ़ लिया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कि भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिज़ाइन किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए आज सबकी सब लोग, कि जो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वह एक सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यह क्या करता है, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारा कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और फिर हमारा मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ये सारे के सारे कंप्यूटर के क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और कंप्यूटर का खुद का अपना एक ढांचा, वो भी क्या है, एक हार्डवेयर ही है, उसका एक फ्रेम। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु किसको डिज़ाइन किया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं, और कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की जो कार्य की जो क्षमता है उस कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, और उसे क्या करते हैं, कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। अब आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया। आपको पता है हमारे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं, लैपटॉप में एक क्विक हील सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, क्विक हील सॉफ्टवेयर होता है। इसका यूज़ क्या होता है कि भाई हमारे कंप्यूटर में जो वायरस जो होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस कंप्यूटर का जो ये वायरस जो है, इस कंप्यूटर के जो वायरस है, वायरस से क्विक हील हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, सेव करता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसमें किसी भी तरह की क्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, क्विक हील करता है। और मोस्टली हमारा जो फ़ोन होता है, उस फ़ोन में भी क्या होता है, क्लीन मास्टर होता है। वो क्या करता है, हमारे फ़ोन की जो एक्सेस मतलब जो फालतू की फाइलें हैं वो उन्हें डिलीट वगैरह कर देता है, ठीक है। और फिर जो वायरस वगैरह होते हैं उनको पता लगाकर उसे भी डिलीट कर देता है, जिससे हमारे फ़ोन की जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, अच्छी खासी चलती रहे और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए, ठीक है। तो ये काम फ़ोन में क्लीन मास्टर करता है। और ऐसे हमारे लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं आपको क्विक हील का नाम बता रही हूँ, अदरवाइज और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर की जो स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाती है, बहुत ही अच्छी स्पीड होती है उसकी। अब देख लीजिए विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं यूटिलिटी, उनको एक बार देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है डिस्क फ्रेगमेंटेड होता है, एक स्कैन डिस्क होता है, एक डिस्क क्लीनअप होता है। ये सारे की सारे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको बूस्ट अप करने में काम करते हैं।
एंटीवायरस है, ये आप सबको पता ही है, डिस्क चेकर होता है, सिस्टम प्रोफाइलर जो होता है, ये सारे की सारे हमारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये सब की सब क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उस कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट ऑफ करने का काम करते हैं। तो देखिए हम सब लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम सब लोगों ने पढ़ा कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, कैसे हार्डवेयर काम करता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आप सब लोगों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया। और ये सारे की सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उसको प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता। फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि हमारे एप्लीकेशंस नहीं हुए तो एप्लीकेशन के बिना भी हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, एक डिब्बे की तरह हो जाएगा, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बिना भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वायरस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग प्रभावित होगी। प्रोसेसिंग प्रभावित होगी तो हमारा ना ही तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर पाएगा, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसीलिए किसी भी हमारे कंप्यूटर के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट